नमस्कार दोस्तों, इंडिया अनफिल्टर्ड में आपका स्वागत है। दुनिया की राजनीति और आधुनिक युद्ध की असली भाषा सदियों से सिर्फ एक रही है, पावर। लेकिन 21वीं सदी में ये पावर अब सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स या पारंपरिक मिसाइलों से नहीं मापी जाती। असली ताकत उस टेक्नोलॉजी की होती है जो दुश्मन को प्रतिक्रिया देने का मौका भी न दे। भारत जो कभी उपनिवेशवाद की जंजीरों में बंधा हुआ था, आज वही देश ग्लोबल स्टेज पर एक ऐसी उभरती शक्ति बन चुका है जो सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करता, बल्कि किसी भी आक्रामक प्रयास को उसी समय खत्म करने की क्षमता रखता है। और दोस्तों, आज की दुनिया में अगर कोई टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा दहशत फैलाती है तो वो है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी। हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो ध्वनि की गति से 5 गुना तेज यानी मैक 5 से ऊपर उड़ती हैं, सिर्फ वेपन्स नहीं हैं, ये सिविलाइजेशन लेवल प्रोग्रेस का प्रमाण होती हैं। इतनी स्पीड की रडार भी इन्हें पकड़ नहीं पाता और एयर डिफेंस सिस्टम्स इन्हें इंटरसेप्ट नहीं कर पाते। जब कोई देश इस तकनीक को मास्टर कर ले तो उसके खिलाफ ना मुकाबला बचता है और ना ही रोकथाम। और अब भारत दोस्तों बिल्कुल इसी शिखर पर खड़ा है। ध्वनि, भारत की गेम चेंजिंग हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। जिस मिसाइल को दुनिया सबसे ज्यादा चर्चा में रख रही है वही भारत की स्वदेशी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल ध्वनि है। ये व्हीकल लगभग मैक 6 यानी लगभग 7,500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। इसकी रेंज 6,000 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक मानी जा रही है। ये ब्रह्मोस का अगला वर्जन नहीं बल्कि एक पूरी तरह नई कैटेगरी की मिसाइल है। एक ऐसी कैपेबिलिटी जो भारत को रशिया, अमेरिका और चाइना के सीधे सामने खड़ा कर सकती है। अक्टूबर और दिसंबर के नो टाइम का असली खेल। करीब 1 महीने पहले अक्टूबर 2025 में भारत ने बंगाल की खाड़ी में नो टाइम जारी किया था। ये नो टाइम 28 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक एयर और सी जोन को बंद करने के लिए जारी किया गया था। यही वो विंडो थी जिसमें ध्वनि का पहला परीक्षण होना था। लेकिन चीन के स्पाई शिप्स हिंद महासागर में पहुंच गए। डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने फैसला किया कि इस तकनीक का एक भी बाइट दुश्मन के हाथ नहीं जाने दिया जाएगा। टेस्ट टाल दिया गया, पर मिशन नहीं रुका। अब नवंबर के अंत में भारत ने फिर से नो टाइम जारी किया है। डेट्स 1 दिसंबर से 2 दिसंबर। रेंज करीब 2,000 किलोमीटर। इतनी कम नोटिस में नो टाइम का मतलब साफ है, भारत नहीं चाहता कि चीन अपने स्पाई शिप्स को इस बार टेस्ट के पास भी ला सके। दोस्तों, अगर ये टेस्ट सफल हो गया तो भारतीय सैन्य इतिहास का एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखा जाएगा। भारत दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा जिसने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को पूरी तरह मास्टर कर लिया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल इंडिया अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें। आपके सपोर्ट से ही ऐसी रिसर्च बेस्ड वीडियोस हम लगातार आप तक पहुंचा पाते हैं। ये टेक्नोलॉजी बनी कैसे? भारत की लंबी यात्रा। भारतीय हाइपरसोनिक प्रोग्राम किसी एक दिन का चमत्कार नहीं है। डीआरडीओ ने इसकी शुरुआत 2000 के दशक में कर दी थी। असली ब्रेक थ्रू आया 2020 में जब हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का टेस्ट सफल रहा। ये स्क्रैमजेट इंजन से चलने वाला छोटा व्हीकल था जिसने मैक 6 तक स्पीड हासिल की। फिर 16 नवंबर 2024 को भारत ने अपनी लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का पहला टेस्ट किया। ये मिसाइल 1500 किलोमीटर से ज्यादा रेंज और मैक 6 की स्पीड पर उड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे हिस्टोरिक माइलस्टोन बताया। लेकिन ध्वनि, दोस्तों, ये कहानी उससे भी आगे की है। ध्वनि की असली ताकत, ग्लाइड व्हीकल टेक्नोलॉजी। ध्वनि एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है जिसे रॉकेट बूस्टर ऊपरी एटमॉस्फेयर में लगभग 40 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाता है। वहां से ये अलग होकर ग्लाइड करती है और यहीं से शुरू होता है इसका असली खेल। प्लाज्मा शील्ड रडार को ब्लाइंड कर देता है। लगातार हाई स्पीड मैनूवर्स डिफेंस सिस्टम्स को कंफ्यूज कर देते हैं। इसकी लंबाई करीब 9 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर है। ब्लेंडेड विंग बॉडी डिजाइन इसे परफेक्ट एरोडायनामिक्स देता है। हीट रेजिस्टेंट सिरामिक कोटिंग इसे मैक 6 की गर्मी सहने लायक बनाती है। ये एयर, सी और लैंड तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च हो सकती है। कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों वॉरहेड्स कैरी कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, ये 80% से अधिक स्वदेशी है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के सॉलिड फ्यूल बूस्टर्स और रिसर्च सेंटर इमारत के एडवांस सीकर्स इसकी बैकबोन हैं। दुनिया का हाइपरसोनिक क्लब। दुनिया में हाइपरसोनिक वेपन्स वाले देशों की संख्या बहुत कम है। रशिया का अवानगार्ड, अमेरिका का हाइपरसोनिक प्रोग्राम और चाइना की डीएफ सीरीज। अब भारत भी उसी एलीट क्लब में खड़ा होने जा रहा है। तो दोस्तों, ध्वनि सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, यह भारत की उस नई पहचान का प्रतीक है जो ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर को बदलने की क्षमता रखती है।
अब नज़र उस टेस्टिंग विंडो पर है, 1 से 2 दिसंबर, जो भारतीय सैन्य क्षमताओं को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल इंडिया अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और एक्सप्लेनर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।